Subscribe for more content. हेलो स्टूडेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर हमने फुल्ली कवर कर लिया है। तो उसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो हम देखते हैं। ओके, फर्स्ट न्यूमेरिकल है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय at स्क्वायर। व्हाट इज डिपेंडेंसी ऑफ एक्सेलरेशन ऑन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन का डिपेंडेंसी बताना है किस पे, टाइम के रिस्पेक्ट में। ओके, तो चलो सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट गिवन है। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है डिस्प्लेसमेंट को, चलो हम एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ओके, एक्स इक्वल at²। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट गिवन, इसका मतलब क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसको टी के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट dx/dt। ये कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल गई। तो इसको भी क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ए क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, d/dx x पावर n करते हैं तो क्या मिलता है, x पावर n+1। सॉरी, ये तो हो गया इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन क्या होता है, n(x(n-1), ये रखेंगे। तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, a और n के प्लेस पे 2 t और n-1 मतलब 2 - 1, क्या आया 2at। तो वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 2at। हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन। तो हमें क्या करना होगा, अगेन डिफरेंशिएशन करना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, अगर वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट कर दें टी के टर्म में, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन। तो फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 ये क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पर देखो टी की पावर कितनी है, 1 है। तो 1 और 1 - 1, तो पावर आएगी 1 - 1, मतलब 1 - 1 क्या होगा, 0। टी की पावर 0 मीन्स 1। तो टी का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 1 आ गया। इस ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी आप लिखना चाहो तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो सकता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंसी बताने टाइम का, तो आप देखो 2a आ रहा है, तो टाइम का तो कोई टर्म ही नहीं। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, मीन्स जो हमारा एक्सेलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज a bus starting from rest moves with uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इसका मतलब आप u की वैल्यू क्या रखो, 0। ओके, एक्सेलरेशन इक्वल 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इक्वल 20 मिनट, 20 मिनट्स, कन्वर्ट दिस इन सेकेंड, 60 सेकेंड मीन्स सॉरी 2 मिनट है, 20 नहीं है, 2 मिनट। ओके, तो 120 सेकेंड। ओके, एंड क्या फाइंड करना है, स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो आपको फाइनल स्पीड बतानी है फर्स्ट क्वेश्चन में, और सेकंड में क्या बताना है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ वो बताना है। ओके, तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है और v चाहिए। इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल u प्लस at, और v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है, a 0.1 और टाइम कितना है, 120 सेकेंड, है ना। तो v की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमें, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, अब एस के यू क्या है, 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा टर्म ही क्या आएगा, 0 आएगा। हाफ ए की वैल्यू 0.1। ओके, टी 120 इंटू 120, क्या है, टी का स्क्वायर। ओके, तो इसको हम यहाँ से डिवाइड करते थे, ये क्या आ जाता है, 60। तो एस इक्वल क्या आया, 60 इंटू 120 इंटू 0.1, ये आ गया 72
और कितने जीरो, 2 जीरो ऐड करेंगे, साथ में पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे। तो एस की वैल्यू क्या आ रही है, एस इक्वल 720 मीटर। तो जो वेलोसिटी फाइनल आई 12 मीटर पर सेकेंड और जो डिस्टेंस कवर हुआ वो कितना हुआ, 720 मीटर। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, a car moving along a state highway, okay, with a speed of 126 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड गिवन है, इज ब्रॉट टू स्टॉप। इसका मतलब जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 126 किलोमीटर पर आवर। तो इसको सबसे पहले तो आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 120, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा 5/18 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। या आपको मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, क्या करो, 18 डिवाइड बाई 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 7, तो 7 इंटू 5 क्या आया, 35 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब उसके बाद क्या बोला गया है, स्टॉप विद डिस्टेंस 200 मीटर। एस की वैल्यू भी गिवन है, कितना है, 200 मीटर। व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार, एज्यूम यूनिफॉर्म। ओके, यूनिफॉर्म है, रिटार्डेशन है, मतलब स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन कैसे, यूनिफॉर्म रेट से कम हो रही है। एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक्स फॉर द कार टू स्टॉप, कितना टाइम लगेगा। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो जो जो चीज़ें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप लगा दो कि क्या क्या इसमें गिवन है, जैसे बी है, यू है और एस चाहिए। देखो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2a s। क्या ये लगेगा, क्या चेक कर सकते हो, हाँ, ये इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन मिल सकता है। तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या है, जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 35, इसका स्क्वायर है, प्लस 2a हमें चाहिए ही, और s कितना है, 200। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 400a इक्वल -35 इंटू 35। ओके, तो इसको एक साथ रखा, फिर इसको इधर भेजा, क्या माइनस में हो जाएगा। तो ये आया a इक्वल 35 इंटू 35 करेंगे तो आएगा 1225 माइनस के साथ, और ये डिवाइड बाई 400। अब देखो अप्रॉक्स इसको आप डिवाइड कर रहे हो, तो डिवाइड करने के बाद 3.0 समथिंग आएगा, तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट क्या मान के चलो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। ओके, अब हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो अब देखो, अब टाइम के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, v इक्वल यू प्लस ए टी। यहाँ से हम टाइम फाइंड कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 35 है, और एक्सेलरेशन आ गया 3, और टाइम हमें फाइंड करना है। ओके, और साथ में जो ये आया है नेगेटिव में आया है भाई, यहाँ पे नेगेटिव पुट करो, ये वैल्यू आई है नेगेटिव में, तो नेगेटिव पुट करेंगे, इधर ले आएंगे तो 3t हो गया 35, और फिर t इक्वल 35 डिवाइड बाई 3, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर पॉइंट बढ़ाएंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ओके, तो इस तरह से 6 6 बढ़ता जाएगा, तो क्या मिलेगा टाइम, 11.67 सेकेंड। ओके, तो टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने में, 11.67 सेकेंड। गॉट इट। फोर्थ प्रॉब्लम, P4, a car starts accelerating from rest for some times. ओके, कुछ टाइम के लिए क्या है, एक्सेलरेशन स्टार्ट हुआ है इस कार का। ओके, मेंटेन द वेलोसिटी फॉर सम टाइम, मतलब जो वेलोसिटी है उसको क्या रखा है, यूनिफॉर्म रखा, एंड देन कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, मतलब जो रेस्ट में आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से रेस्ट में आ रहा है। ड्रॉ वीटी ग्राफ, तो हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है इसका वीटी, इधर टाइम एक्सिस हो गया, इधर क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब यहाँ पर ये दिया गया है कि ये एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट,
रेस्ट कंडीशन से ये, चलो ये रेस्ट कंडीशन, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ओके, फिर क्या बोला गया, मेंटेन द वेलोसिटी, कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी को मेंटेन रखा, मतलब अभी देखो टाइम चेंज होता जाएगा पर वेलोसिटी क्या होगी वही होगी। जो भी वेलोसिटी को मानना है यहाँ पर v1 v2 या फिर कोई टाइम ही ले लो, मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड जो भी, तो ये मेंटेन रखा। ओके, उसके बाद क्या हुआ कि देन कम्स टू रेस्ट विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन। इसका मतलब अब ये क्या आ रहा है, रेस्ट कंडीशन में आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्म रेट से आ रहा है। यहाँ पे नहीं बोला गया यूनिफॉर्म है, तो कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो यूनिफॉर्म रेट से ये क्या हो रहा है, ग्रेडेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन है, हमने यूनिफॉर्म ही यहाँ पे भी दिखाया है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्राफ दिखा सकते हो। ये रेस्ट कंडीशन के लिए हो गया, मतलब मेंटेन कंडीशन क्या है, कंडीशन कैसे रखी है इसने, मेंटेन रखी है, मतलब वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है तो 10 मीटर पर सेकंड ही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी, लेकिन अभी वेलोसिटी क्या है, अभी वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मेंटेन, टाइम बढ़ रहा है। अब यहाँ पे क्या है, देखो धीरे धीरे करके क्या है, वेलोसिटी डिक्रीज करती जा रही है। ठीक है, तो ग्राफ बनाना तो आप सीधे सिंपल सा ये ग्राफ आप बना सकते हो। ओके, फिफ्थ प्रॉब्लम इज the displacement x of a particle varies with time t as x equal 40 square plus 15t plus 25। ओके, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। फाइंड क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल 0। t इक्वल 0 पे आपको पोजीशन फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ओके, सेकंड क्या पूछा गया है, कैन बी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब बोला जाएगा, जब टी का कोई टर्म नहीं आएगा, क्योंकि टी का कोई टर्म आ गया तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, फिर एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा। तो हमें फाइनल में ये देखना है, अगर टी का टर्म नहीं है यूनिफॉर्म है, अगर टी का टर्म है तो नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, तो चलो फाइंड करते हैं। पोजिशन तो ऑलरेडी गिवन है, बस हमें टी को 0 पे देखना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम 5, एक्स इक्वल 4t स्क्वायर प्लस 15t प्लस 25। अब पोजीशन चाहिए, पोजीशन कैसे चाहिए, एट टी इक्वल 0। तो एक्स इक्वल, अब यहाँ पर टी इक्वल 0 का रखोगे, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो क्या आएगा 25 मीटर। ये हो गया पोजीशन। ओके, अब क्या चाहिए, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चाहिए तो सबसे पहले क्या करना है, ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है, मतलब टाइम हमें डिवाइड करना है, मीन्स हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। इस तरह के इक्वेशन अगर गिवन होते हैं तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रल इसी तरह से सॉल्व करते हैं। यहाँ वेलोसिटी में जो फाइंड करना है dx अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये 4, इसका क्या हो जाएगा 2t, तो क्या आ गया 8t प्लस ये किसका, इसका क्या होगा 15 इंटू 1 तो 15, और 25 है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ओके, कांस्टेंट टर्म में। तो वेलोसिटी एट t इक्वल 0 पे वेलोसिटी क्या आएगी, 8 इंटू 0 प्लस 15, तो आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो होगी वेलोसिटी एट t इक्वल 0। अब क्या बात करते हैं एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ए इक्वल, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है, इसका मतलब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो dv अपॉन dt। अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके बाद हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के फॉर्मूले और कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी चीजें वहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी आई थी, ये 8t प्लस 15, तो 8 इंटू 1 क्या आ गया, 8 ही आएगा, और 15 क्या होगा 0, इसका मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एट t इक्वल 0 भी एक ही वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि t का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, तो अब पूछा क्या गया था, ये यूनिफॉर्म है क्या, हाँ यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, t का तो कोई टर्म ही नहीं है। सो यस, मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हो। ओके, अब बात करते हैं 6 प्रॉब्लम की।
द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along x axis is given by x equal a plus bt square, where a equal 8.5 meter, b equal 2.5 meter, and t is measured in second. Okay, what is its velocity? ये t equal 0 second and t equal 2 second. दोनों पे आपको क्या बताना है? वेलोसिटी बतानी है. तो पोजीशन गिवन है, सबसे पहले वेलोसिटी आप फाइंड कर लो. कैसे फाइंड करेंगे? डिफरेंशिएट करके. तो x इक्वल a प्लस बी टी स्क्वायर, वेलोसिटी इक्वल डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे. सिंपल सा. यहाँ पे टी का टर्म नहीं, कांस्टेंट है, वैल्यू क्या आएगी? 0 प्लस डी कांस्टेंट है, कॉमन होगा. फिर टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t मीन्स 2b टी. तो वेलोसिटी हमारी क्या आ गई? 2b टी. ये वेलोसिटी आ गई. अब हम वेलोसिटी कैसे फाइंड करना है? एट टी इक्वल 0. टी इक्वल 0 पे 2b इंटू 0 क्या आया? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वेलोसिटी आ गई. एट टी इक्वल 2 सेकेंड, तो क्या आएगा? 2b इंटू टी के प्लेस पे क्या रखोगे? 2, तो क्या आया? 4b. अच्छा, b की वैल्यू भी पुट कर लो यहाँ पे. b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.5. 2.5 करेंगे तो 25 इंटू 4 क्या आता है? 100. और 1 पे पॉइंट लगा देंगे. इसका मतलब वेलोसिटी कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, 0 पे 0 आई थी और 2 पे कितनी आई? 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, 7th प्रॉब्लम एंड लास्ट प्रॉब्लम. ओके, अब यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है. ठीक है, ये एक्सिस हो गया टाइम एक्सिस और ये क्या है? वेलोसिटी एक्सिस. यहाँ पे दिया गया है 0 1 2 3 4 5 6. ये है. इसमें क्या है? 0 से 10 20 30 और ये पॉजिटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन है. नेगेटिव की डायरेक्शन दिया गया 10 20 30, ये गिवन है. ओके, अब इसमें हमें बताना क्या है? डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड. फर्स्ट 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताना. फर्स्ट 3 सेकंड कहाँ है? 0 से 3, ये गिवन है. ठीक है, थोड़ा यहाँ पे अगर फिगर बड़ा बना लेते हैं तो आपको क्लियर होगा. ये दिया गया है टाइम एक्सिस और ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस. ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है. ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन 0 10 20 और ये 30. फिर अगेन 10 20 और जो ये आ रहा है ये क्या हो गया? 30. ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वेलोसिटी. और ये क्या है? इधर नेगेटिव वेलोसिटी. ये हो गया 1 2 और ये पॉइंट है 3 4 5 और ये पॉइंट क्या हो गया? 6. ओके, ये पॉइंट ए बी और सी. अब ये सारी चीजें हैं. इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है फर्स्ट 3 सेकंड. फर्स्ट के 3 सेकंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो आपको बताया गया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जितना भी एरिया कवर होगा वही एरिया का क्या करेंगे हम? उस एरिया को फाइंड कर ले तो क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. जैसे फर्स्ट 3 सेकंड में. अब जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो देखो, पार्टिकल के क्या है? वो ए टू बी यहाँ तक. इसी में तुम्हें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट बताना है. तो मतलब इसमें एरिया कितना कवर हुआ? ये एरिया कवर हुआ. और ये है क्या? ट्रायंगल. तो इसका मतलब फर्स्ट हमारा जो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 3 सेकंड. कैसे फाइंड करोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल क्या है? ओ ए बी. ये फाइंड कर लो. और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो बेस यहाँ पे क्या है? ओ बी और हाइट क्या है? ओ ए. ओके, तो हाफ ओ बी कितना है? 3 माइनस 0. 3 माइनस 0 मतलब 3. और हाइट क्या है? ये कितना गया हाइट इसका? 30 माइनस 0 है ना, फाइनल. ये आप सीधे सिंपल सा आप इसको 3 लिखो. डिस्टेंस तो हमें लेना है और ये क्या है? तो कितना डिस्टेंस है? ये 30 है. तो डिस्प्लेसमेंट बता रहे हैं. तो ये 3 हो गया, ये 30 हो गया. ओके, तो क्या है? यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे, ये 15 हो गया. और 3 इंटू 15 क्या आया? 45 मीटर.
तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया 45 मीटर। ओके, अब बात करते हैं सेकंड की। तो सेकंड क्या बोला जा रहा है, एक्सेलरेशन फॉर द अबव ग्राफ। इस पूरे ग्राफ में एक्सेलरेशन क्या है, देखो स्टार्टिंग पॉइंट ए टू बी, बी टू सी, मतलब ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। अब इसमें मैं बताना है, तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का मतलब क्या है, अगर ये वीटी ग्राफ है तो जो उसका स्लोप होता है वही क्या एक्सेलरेशन है। तो स्लोप क्या है, ये हमारा स्लोप है, यही क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या फाइंड कर लें, स्लोप फाइंड कर लें। और स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। तो वाई एक्सिस मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फाइंड कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो y2 मतलब यहाँ से यहाँ तक जो पोजीशन गई वो फाइनल ये है, तो मतलब इसमें है क्या, नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ -3 लिखेंगे, और फिर माइनस, और ये क्या इनिशियल क्या था 30, तो प्लस के साथ ये हो गया 30, और x2 फाइनल कितना गया, ये 6 है ना, टाइम हो गया 6 सेकेंड, और इनिशियल क्या था 0। तो -3 माइनस -30 कितना हुआ, -60। ओके, फिर क्या है, ये 6 है, तो ये क्या आया, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है ना, देखो नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। वैसे भी ये ग्राफ भी बता रहा है डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस है, कि जो स्ट्रेट लाइन मिले इसका मतलब यूनिफॉर्म है, जो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी वो यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज कर रही होगी, तो ये जो रिटार्डेशन आया है वो यूनिफॉर्म है। ओके, -10 मीटर पर सेकेंड। आई होप चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।